हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज 26 मई दिन रविवार। चलिए खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में बैंड बाजे के साथ बग्घी में बैठकर वोट डालने पहुंची 116 वर्षीय महिला। नौकरी के बदले जमीन लेने वालों के जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सबका आरक्षण बंद कर देंगे। अमित शाह के मुस्लिम आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर ओवैसी गूगल मैप के गलत रास्ता दिखाने पर नदी में गिरी हैदराबाद के पर्यटकों की कार। राजस्थान में मोचुरी में पिता का शव छोड़कर चला गया बेटा, बेटियों ने किया अंतिम संस्कार। चलिए खबर पर नजर डालते हैं। चलते ट्रक से चोरी कर एमपी में फिल्मी स्टाइल में उतरकर चलती बाइक पर बैठे बदमाश। शाजापुर मध्य प्रदेश में बाइक सवार 3 बदमाशों द्वारा दिनदहाड़े फिल्मी स्टाइल में एक चलते ट्रक से चोरी किए जाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स ट्रक के पीछे बाइक चलाता दिख रहा है, जबकि बाकी 2 बदमाश ट्रक से सामान फेंकते और फिर चलते ट्रक से उतरकर चलती बाइक पर बैठते दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बारूद बनाने की फैक्ट्री में हुए धमाके का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बेमेतरा छत्तीसगढ़ में शनिवार सुबह बारूद बनाने की फैक्ट्री में धमाका हो गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई व कई लोग घायल हुए हैं। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें धमाका होते ही आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। यूपी में बैंड बाजे के साथ बग्घी में बैठकर वोट डालने पहुंची 116 वर्षीय महिला। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के बीच एक 116 वर्षीय महिला उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंची, जिसका वीडियो सामने आया है। वोट डालने के लिए रवाना होने से पहले महिला की आरती उतारी गई और फिर वह बैंड बाजे के साथ बग्घी में बैठकर मतदान केंद्र पहुंची। सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में घायल हुए 43 लोग अब भी अस्पताल में हैं भर्ती। बैंकॉक थाईलैंड के एक अस्पताल ने बताया है कि टर्बुलेंस के कारण सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में घायल हुए 43 लोग अभी तक भर्ती हैं। अस्पताल ने बताया कि 43 लोगों का इलाज 3 अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। गौरतलब है, 21 मई को भीषण टर्बुलेंस के बाद विमान को बैंकॉक डाइवर्ट कर दिया गया था। थाईलैंड में नौकरी का लालच देकर म्यांमार में बंदी बनाए गए 20 भारतीय। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड में नौकरी का लालच देकर 20 भारतीयों को म्यांमार ले जाकर बंधक बनाया गया है। बकौल खबर, परिजन ने उनकी रिहाई के लिए विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है। सामने आए वीडियो में एक बंधक ने बताया कि एक कैदी की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में किन राज्यों में सबसे ज्यादा व कहां हुआ सबसे कम मतदान, आप लिस्ट में देख सकते हैं। रणवीर सिंह ने 3 दिन राक्षस की शूटिंग करने के बाद छोड़ी फिल्म, नाराज हैं मेकर्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता रणवीर सिंह के 3 दिन राक्षस की शूटिंग करने के बाद अचानक फिल्म छोड़ देने से मेकर्स नाराज हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रणवीर और निर्देशक प्रशांत वर्मा रचनात्मक मतभेदों के चलते साथ काम नहीं कर रहे, जबकि मेकर्स के करीबी सूत्र ने कहा कि अभिनेता ने बिना स्पष्टीकरण दिए फिल्म छोड़ दी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के मतदान का पूरा आंकड़ा किया जारी। चुनाव आयोग ईसी ने लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के मतदान का आंकड़ा जारी कर दिया है। ईसी ने कहा, मतदान के दिन पोलिंग एजेंटों से साझा किया गया वोटों का डेटा कोई नहीं बदल सकता। ईसी से बूथवार मतदान का डेटा प्रकाशित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विचार करने से इनकार किया था। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह से लगा प्रतिबंध। अयोध्या उत्तर प्रदेश के राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के भीतर 25 मई 2024 से मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौरतलब है कि आम लोग पहले से ही परिसर में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते थे और अब ये प्रतिबंध वीआईपी व वीवीआईपी पर भी लागू कर दिया गया है। भारत को रूस से मिलेगा अगली जनरेशन का परमाणु ईंधन। रशियन स्टेट न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन रोसैटम के महानिदेशक अलेक्सी लिकाचेव ने कहा है कि भारत को इस सीजन में रूस से अगली जनरेशन का परमाणु ईंधन मिलेगा। भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती की रूस यात्रा के बीच ये बयान आया है। इस दौरान लिकाचेव ने भारत और रूस के बीच आपसी सहयोग की भी सराहना की। चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल गए पीएम मोदी ने की फोटोग्राफी, कहा खुद को रोक न सका। चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह कैमरा लेकर फोटोग्राफी करते दिख रहे हैं। कैप्शन में प्रधानमंत्री ने लिखा, चुनाव प्रचार की व्यस्तता के बीच सुंदर प्राकृतिक परिवेश की झलकियों को कैमरे में कैद करने से खुद को रोक नहीं सका। हिमाचल से मेरा बहुत मजबूत रिश्ता है। क्या है चेन्नई के मौसम का पूर्वानुमान, जहां कल खेला जाएगा आईपीएल 2024 का फाइनल। केकेआर और एसआरएच के बीच रविवार को चेन्नई में आईपीएल 2024 का फाइनल खेला जाएगा। द वेदर चैनल के अनुसार रविवार को चेन्नई में अधिकतर समय बादल छाए रहेंगे और रात में बारिश की संभावना 15% है। तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और वातावरण में नमी 66% रहेगी। केकेआर चौथी बार जबकि एसआरएच तीसरी बार आईपीएल फाइनल में पहुंची है।
जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत के आंकड़ों से चुनाव आयोग काफी उत्साहित है। उन्होंने आगे कहा, लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सरकार पाने के हकदार हैं और हम बहुत जल्द ही विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे। भाषा को सुधारकर संविधान का बेसिक ज्ञान रखिए, पीएम के मुजरा वाले बयान पर तेजस्वी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया को वोट बैंक के लिए मुजरा करना है तो करे बयान पर कहा है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है पीएम की भाषा में गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा, पीएम को संविधान का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। पीएम भाषा को सुधारकर संविधान का बेसिक ज्ञान रखें। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले गोवा के पहले शख्स बने पंकज नार्वेकर, सीएम ने दी बधाई। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि पंकज नार्वेकर माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले गोवा के पहले शख्स बन गए हैं। सीएम ने लिखा, ये गोवा के लिए एक गर्व का पल है। उन्होंने आगे कहा, यह उपलब्धि राज्य के युवा पर्वतारोहियों को प्रेरित करेगी। टीएमसी ने तस्वीरें शेयर कर कहा, ईवीएम पर लगे हैं बीजेपी के टैग, चुनाव आयोग ने जारी किया बयान। टीएमसी ने एक्स पर तस्वीरें शेयर कर दावा किया है कि बांकुरा पश्चिम बंगाल में 5 ईवीएम पर बीजेपी के टैग लगे हुए हैं। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि कमीशनिंग के समय कॉमन एड्रेस टैग पर उम्मीदवारों से हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और चूंकि उस दौरान सिर्फ बीजेपी का प्रतिनिधि मौजूद था इसलिए उसका हस्ताक्षर लिया गया था। आपके आका की पत्नी भी पीएम पद की दावेदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पटना, बिहार में चुनावी रैली के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री व आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर कहा कि आपके आका की पत्नी भी प्रधानमंत्री पद की दावेदार हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीटीआई भाषा से कहा था कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को राजनीति में रुचि नहीं है। सबका आरक्षण बंद कर देंगे, अमित शाह के मुस्लिम आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर ओवैसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीजेपी के 400 सीटें जीतने पर मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे बयान पर एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, वह सबका आरक्षण बंद कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री न बने। नौकरी के बदले जमीन लेने वालों के जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के काराका में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है, मैं बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है उनके जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय पूरा होते ही उनका जेल का रास्ता तय हो जाएगा। यूपी में छुट्टी पर घर आए फौजी ने पत्नी को बेरहमी से पीटा, उंगलियों पर चलाई सिलाई मशीन। बरेली, उत्तर प्रदेश में छुट्टी पर घर आए फौजी द्वारा अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटे जाने व उसकी उंगलियों पर सिलाई मशीन चलाए जाने का मामला सामने आया है। महिला ने अपने पति और सास के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति के किसी अन्य महिला के साथ संबंध हैं। कर्नाटक के जिस होटल में ठहरे थे पीएम मोदी उसका 80 लाख रुपए का बिल नहीं चुकाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल अप्रैल में मैसूरू कर्नाटक के जिस होटल में ठहरे थे उसका 80 लाख रुपए का बिल नहीं चुकाया गया है। होटल ने 1 जून तक बिल नहीं चुकाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। एक अधिकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने बिल चुकाने के केंद्र के निर्देश को खारिज कर दिया। क्या है दक्षिण चीन सागर में इस समय युद्ध जैसे हालात हैं। चीन के दर्जनों युद्धपोतों ने ताइवान को चारों ओर से पूरी तरह से घेर रखा है। चीन की कोशिश है कि वह ताइवान के नए राष्ट्रपति को दबाव में लाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। चीन की नजर भारत, रूस और जापान के साथ युद्ध पर भी है। फिजिक्स विला में एजुकेटर्स की वैकेंसी, कॉमर्स स्ट्रीम को पढ़ाना होगा, 2 साल एक्सपीरियंस जरूरी, जॉब लोकेशन नोएडा। फेडरल रिजर्व की तरफ से फिलहाल इंटरेस्ट रेट में कटौती की उम्मीद घट गई है। ऐसे में सोना चांदी की कीमत पर दबाव देखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों में सोना 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है। लाखों के नकली मैगी मसाला और मटन मसाला के पैकेट महाराष्ट्र में किए गए जब्त। महाराष्ट्र में पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक फैक्ट्री में छापेमारी की है और 4 लाख रुपए के नकली मैगी मसाला और मटन मसाला के पैकेट जब्त कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वे सूरत, गुजरात से नकली मसाले लाते थे और महाराष्ट्र में सभी जगहों पर बेचते थे। ईज माई ट्रिप के को-फाउंडर पिट्टी ने ध्रुव राठी को दी सरकार की उपलब्धियों पर डिबेट की चुनौती। ईज माई ट्रिप के को-फाउंडर प्रशांत पिट्टी ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को वर्तमान सरकार की उपलब्धियों पर डिबेट करने की चुनौती दी है। राठी ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का वीडियो शेयर कर लिखा था, इसलिए पढ़े लिखे लोगों को वोट करना जरूरी है। इस पर पिट्टी ने कहा कि सरकार को केवल कोसने के बजाय वह उसके दोनों पहलू दिखाएं। पवन सिंह ने पीएम मोदी को लेकर किया ट्वीट, लिखा चुनाव से पहले ही पूरा हो जाएगा मेरा एक वचन। काराका, बिहार से लोकसभा चुनाव लड़ रहे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने शुक्रवार रात एक्स पर लिखा, खबर आ रही है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डालमिया नगर में बंद पड़ी फैक्ट्री को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा करने जा रहे हैं।
टीएमसी ने यूपी में घाट पर बने चेंजिंग रूम के ऊपर लगे कैमरे से महिलाओं को कपड़े बदलते देखता था महंत। गाजियाबाद यूपी में गंगनहर के घाट पर बने चेंजिंग रूम के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा मिला है और एक महिला की शिकायत पर एक स्थानीय मंदिर के महंत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। महिला के अनुसार कैमरे की लाइव फीड के जरिए महंत अपने मोबाइल पर महिलाओं को कपड़े बदलते देखता था। बकौल पुलिस, महंत की तलाश जारी है। 8 फीट लंबे नाले में फंसा नशेड़ी, यूपी पुलिस ने शेयर किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें नोएडा के पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग 30 फीट लंबे नाले में फंसे एक नशेड़ी को बचाते दिख रहे हैं। सड़क के नीचे से गुजर रहे पाइप में तेज पानी बह रहा था। नाले से शख्स के चिल्लाने की आवाज आने के बाद लोगों ने पुलिस को बुलाया था। रिटायर्ड आईएएस अफसर की 71 वर्षीय पत्नी की यूपी में घर में घुसकर की गई हत्या। लखनऊ उत्तर प्रदेश में शनिवार सुबह रिटायर्ड आईएएस अफसर देवेंद्र नाथ दुबे के घर में घुसकर बदमाशों ने कथित तौर पर उनकी 71 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी और शव को रसोई में लटका दिया। पुलिस के अनुसार लूटपाट के बाद हत्या की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के समय रिटायर्ड आईएएस अफसर गोल्फ खेलने गए हुए थे। बीजेपी के पोलिंग एजेंट बूथ के अंदर ले जा रहे हैं पर्चे, सोमनाथ भारती का आरोप। दिल्ली की सभी सीटों पर जारी मतदान के बीच शनिवार को आप प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी के पोलिंग एजेंट अपने उम्मीदवारों से जुड़े पर्चे पोलिंग बूथ के अंदर ले जा रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें भारती पर्चे दिखाते हुए मतदान अधिकारी से पूछ रहे हैं, ये पर्चे अंदर कैसे आए। 10 सेकंड में सब खत्म हो गया। महाराष्ट्र की केमिकल फैक्ट्री में धमाके में घायल कर्मी ठाणे। महाराष्ट्र के डोंबिवली में 23 मई को केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हुए धमाके में घायल अवधेश कुमार नामक फैक्ट्री के कर्मचारी ने बताया है, इसमें केवल 5 सेकंड लगे और सब कुछ प्रलय की तरह खत्म हो गया। उन्होंने बताया, धातु के उड़ते हुए टुकड़ों और कांच से आसमान भर गया था। ये पूरी तरह से तबाही थी। बंगाल के तटों की ओर बढ़ रहा है चक्रवात रेमल। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चक्रवात रेमल रविवार शाम तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराएगा और इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 मई को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में और 26 मई को पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। राजस्थान में मोचेरी में पिता का शव छोड़कर चला गया बेटा, बेटियों ने किया अंतिम संस्कार। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में गुरुवार को एक शख्स अपने 80 वर्षीय पिता के शव को मोचेरी में छोड़कर चला गया, जिसके बाद मृतक की 3 बेटियों ने पिता के शव को कंधा देते हुए अंतिम संस्कार की रस्में निभाई। रिपोर्ट्स के अनुसार पोस्टमार्टम के दौरान भाई बहनों में विवाद हो गया था, जिसके बाद गुस्से में आकर मृतक का बेटा चला गया था। विपक्ष ऐसा होना चाहिए जो सरकार को तलवार की नोक पर चलने को मजबूर कर दे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में विपक्ष को लेकर कहा है, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि बहुत ही मजबूत विपक्ष हो, बहुत ही सजग विपक्ष हो, जो सरकार को तलवार की नोक पर चलने को मजबूर कर दे। उन्होंने कहा, मैं अच्छे विपक्ष का अभाव महसूस करता हूं, मुझे विपक्ष से कोई सकारात्मक योगदान नहीं मिल रहा। यूपी के जेवर एयरपोर्ट पर 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा एयर कार्गो टर्मिनल। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी और एयर कार्गो सुविधाओं से जोड़ने के लिए यमुना प्राधिकरण ने जेवर, खादर और चांदहत स्टेशनों के बीच एयर कार्गो टर्मिनल बनाने की योजना बनाई है। 2400 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एयर कार्गो टर्मिनल से एयरपोर्ट से आने जाने वाला माल बिना रुकावट के देश भर में पहुंचाया जा सकेगा। इंडिया को वोट बैंक के लिए मुजरा करना है तो करे, मैं आरक्षण के साथ खड़ा हूं। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पटना, बिहार में कहा, मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, इंडिया को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उसे वहां जाकर मुजरा करना है तो वो भी करे। मैं SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डटकर खड़ा हूं और रहूंगा। उन्होंने कहा, जब तक जान है तब तक लड़ता रहूंगा। व्हाट्सएप हर रात यूजर्स का डेटा एक्सप्लोर करता है। अरबपति एलन मस्क ने शनिवार को एक एक्स यूजर के ट्वीट के जवाब में लिखा, व्हाट्सएप हर रात यूजर्स का डेटा एक्सप्लोर करता है। उन्होंने लिखा, कुछ लोग अब भी सोचते हैं ये व्हाट्सएप सुरक्षित है। दरअसल एक्स यूजर ने लिखा था, व्हाट्सएप डेटा का इस्तेमाल कर लोगों को विज्ञापन दिखाता है, इससे लोग ग्राहक नहीं खुद प्रोडक्ट बन जाते हैं। गूगल मैप के गलत रास्ता दिखाने पर नदी में गिरी हैदराबाद के पर्यटकों की कार। केरल में शुक्रवार को गूगल मैप का उपयोग करने के दौरान हैदराबाद के पर्यटकों की कार नदी में गिर गई। पुलिस ने बताया कि सभी पर्यटकों को बचा लिया गया है, लेकिन वाहन पानी में डूब गया है। पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के कारण नाले का पानी एकत्र हो गया था और पर्यटक उस रास्ते से अनजान थे। आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन को लेकर हीरो फिनकॉर्प पर लगाया 3.1 लाख रुपए का जुर्माना। आरबीआई ने निष्पक्ष व्यवहार संहिता के नियमों के उल्लंघन को लेकर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हीरो फिनकॉर्प पर 3.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल हीरो फिनकॉर्प पर आरोप है कि उसने लोन लेने वालों को उनके द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में लोन के नियम और शर्तों के बारे में लिखित तौर पर नहीं बताया था। यूपी के संत कबीर नगर में वोट डालने पहुंची 75 वर्षीय महिला की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में शनिवार को जारी मतदान के बीच वोट डालने पहुंची एक 75 वर्षीय महिला की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला बूथ के गेट पर चक्कर खाकर गिर गई, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की पहचान जलधारी निषाद के रूप में हुई है।
भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन जाने के लिए ट्रेनिंग देगा नासा। अमेरिकी राजदूत भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर जाने के संयुक्त मिशन के तहत नासा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को जल्द ही एडवांस ट्रेनिंग देगा। उन्होंने कहा, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिका ने वादा किया था कि 2024 के अंत तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को ISS भेजा जाएगा।